नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। कहते हैं कि धनतेरस पर खरीदारी करने से साल भर घर में खुशहाली बनी रहती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने से सालों भर बरकत बरसती रहती है। कोई सोना खरीदना चाहता है तो कोई चांदी, कोई हैसियत के मुताबिक जमीन जायदाद खरीदता है। ज्योतिष के मुताबिक राशि और मूलांक के हिसाब से खरीदारी की जाए तो दिवाली से पहले आपकी किस्मत पलट सकती है। हमारे साथ स्टूडियो में 3 गेस्ट मौजूद हैं। ज्योतिष शास्त्रों की गहन जानकारी रखने वाले अजय भांबी, सुनीता छाबड़ा और स्वाति शर्मा आपको धनतेरस पर कब और क्या खरीदे इसके बारे में बताएंगे। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस कहलाती है। मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। चलते हैं अजय भांबी जी के पास। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, हर राशि के हिसाब से बताइए कि कब कैसे क्या खरीदा जाए कि धन वर्षा बस शुरू हो जाए हमारे दर्शकों की जिंदगी में। धनतेरस पर सबसे पहले हर राशि वालों को एक चीज अवश्य खरीदना चाहिए, वो है चांदी। चांदी का कुछ ना कुछ अवश्य खरीदें। हम बात करते हैं मेष राशि वालों की, तो मेष राशि वालों को चांदी के बर्तन के अलावा और भी घर के जो सामान है, जैसे पलंग है, सोफा है, कपड़े हैं, इन सब पर भी खरीदना चाहिए। और ऐसा करने से लक्ष्मी का आगमन या खरीदारी पूरे साल भर चलती रहेगी। अगली जो राशि है वो है वृष राशि। वृष राशि वालों को चांदी की आभूषण अवश्य खरीदें, जैसे कान के झुमके, पायल। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक के सामान भी खरीद सकते हैं। अगली जो राशि है ये है मिथुन। मिथुन राशि वालों को चाहिए कि गर्दन या कान में पहनने योग्य कोई भी चांदी का आभूषण। इसके अलावा आप वाहन आदि, गाड़ी या कार या जो भी आप खरीदना चाहें, उसके लिए भी आज का दिन बहुत उपयुक्त रहेगा। अगली राशि कर्क। कर्क राशि वालों को हाथ में पहनने के लिए कोई ऐसा आभूषण अवश्य खरीदना चाहिए, खासतौर से स्त्रियों के लिए, और घर की सजावट के लिए, साज सज्जा के लिए जो भी आप उचित समझें, जिसकी आवश्यकता हो। इस दिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना चाहिए। ऐसी चीजें अवश्य खरीदनी चाहिए जिसकी हम काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को हाथ में एक बाजू या गले में पहनने के लिए चांदी का कुछ भी लॉकेट या समथिंग। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर प्लान करें तो प्लॉट या फ्लैट के ऊपर, यानी भूमि के ऊपर जी अपने लिए उसमें कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, राशि के हिसाब से हम सिंह राशि तक पहुंच गए हैं। अब हम स्वाति जी के पास चलते हैं। मूलांक के हिसाब से अगर अब आप हमें बता सके कि 1 से लेकर 4 नंबर जिनकी जन्म तिथि है उनका वो मूलांक है, तो वो क्या करें? जी देखिए, मूलांक का इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इंसान जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन से उसकी जिंदगी चलने लग जाती है और वो उसी दिन से याद किया जाता है। उसी दिन उसकी पत्नी भी पार्टी वगैरह बनाती है। तो इसीलिए हर मूलांक का अपना अपना एक महत्व है। यदि मूलांक 1, यानी कि जो भी लोग, जो भी जातक किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे हैं, यदि वो धनतेरस के दिन पर सोना, पीतल या सुनहले वस्त्र या कोई सुनहली चीज खरीदते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। इसके बाद आता है मूलांक 2। जो भी जातक किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे हैं, उनका मूलांक होता है 2। और यदि वह धनतेरस पर चांदी, सफेद चीजें, सफेद कपड़े आदि खरीदते हैं तो वो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। उसके बाद आता है मूलांक 3। मूलांक 3, जो भी जातक किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं, उनका मूलांक 3 है। और यदि वे धनतेरस पर सोना, पीतल या पीले वस्त्र या कोई पीली चीज खरीदते हैं तो उनके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। उसके बाद आता है मूलांक 4। मूलांक 4, जो भी जातक किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं, यदि वो धनतेरस पर चांदी या शीशा या तेल खरीदते हैं तो बहुत शुभकारी रहेगा। जी जी जी, दिन। और इसीलिए सीधे चलते हैं हम अजय भांबी जी के पास दोबारा से। भांबी जी, कन्या राशि के आगे बताना शुरू करें कन्या राशि से कि वो लोग क्या क्या खरीदें। मैं कन्या राशि से बताने से एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। यमराज भी एक दिन काफी आर्द्र हो गए, काफी भावुक हो गए। उन्होंने अपने दूतों से पूछा कि जब तुम कहीं जाते हो किसी की हत्या करने या किसी के मृत्यु के लिए, तो कभी दुख होता है?
तो वो बोले कि हाँ, हमें वहां अवश्य दुख होता है। एक बार हम गए तो कोई नवयुवक था, उसकी शादी हुई, शादी के चौथे दिन उसकी मृत्यु थी और घर में एकदम खुशी का माहौल था, हमको उसको मारना पड़ा। जब हम आए तो हमारा दिल बहुत आर्द्र हो गया, तो इसके लिए कोई उपाय बताएं। तो उन्होंने बोला कि इस दिन, धनतेरस के दिन, त्रयोदशी के दिन, अगर कोई व्यक्ति उनके नाम से उपवास करेगा या घर के बाहर दीपक जलाएगा तो उससे जो है उसको इस तरह की अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। तो ऐसी भी एक यमराज को लेकर कथा है। अगली हम राशि बताते हैं कन्या। कन्या राशि वालों को चाहिए कि चांदी का कोई बर्तन खरीदें और उसको घर में रखें। चांदी आवश्यक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसको भी खरीदने के लिए धनतेरस का दिन बहुत अच्छा है। तुला राशि वालों को चाहिए कि पहनने लायक कोई ज्वेलरी, जैसे कोई विलासिता का सामान वगैरह ले, और उसके साथ में जो भी लग्जूरियस आइटम्स हैं जो आप समझते हैं कि आपको घर में लग्जरी के लिए करना चाहिए, उनका भी क्रय करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि चांदी के बर्तन और खासतौर से कटोरी या गिलास या सोफा के अलावा और जो है घर में सोफा, बेड, इस तरह की चीजों पर भी आप अपना निवेश कर सकते हैं। अगले हमें राशि है धनु। धनु राशि वालों को चाहिए कोई आभूषण, खासतौर से चांदी का हो, सोने का भी ले सकते हैं, सोने की मनाही नहीं है। और जमीन जायदाद, गाड़ियों आदि पर, कार वगैरह पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी। अगली हमारी राशि है मकर। अच्छा भाभी जी, उसके ऊपर आएंगे, लेकिन अभी मूलांक के हिसाब से भी जान लेते हैं कि क्या खरीदारी की जाए। तो स्वाति जी के पास चलते हैं। 5, 6, 7 जिनका मूलांक है वो क्या करें, क्या खरीदेगा? देखिए, अगर जी जो भी जातक किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे हैं, उनका मूलांक 5 है। और यदि वे जातक धनतेरस पर सोना, तांबा या घी खरीदते हैं तो उनके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। इसी तरह जो जातक किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे हैं, उनका मूलांक 6 है। और यदि वे जातक चांदी, प्लैटिनम, स्टील या कुछ सफेद चीज खरीदते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। इसी हिसाब से जो जातक किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे हैं, उनका मूलांक 7 बनता है। और यदि वे सप्तधातु या तेल खरीदते हैं तो बहुत शुभकारी रहेगा। जी स्वाति जी, अब आपको सीधे लिए चलते हैं अजय भांबी जी के पास आगे की राशियों के लिए। आगे की हमारी राशि है, अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को देवी देवता के लिए तस्वीर या घर में किसी बुजुर्ग की तस्वीर चांदी की हो, चांदी का फ्रेम करें। और इसके अलावा जो विलासिता के जो भी सामान है, लग्जूरियस आइटम्स हैं, उनको खरीदने के लिए भी आज का दिन बहुत बेहतर है। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को खासतौर से लड़कियों के लिए कान या गले में कोई चांदी का आभूषण और जमीन जायदाद या गाड़ी या कार वगैरह पर, वाहन आदि पर खर्च करने के लिए भी आज का इन्वेस्ट करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और मीन राशि वालों को किचन के लिए, अपने रसोई घर के लिए कोई चांदी का कोई भी सामान और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो भी हैं जिसकी जो आवश्यकता हो करना चाहिए। लेकिन इन पूरी राशियों में कोई ना कोई चांदी का छोटा मोटा आइटम अवश्य होना भी चाहिए। जी बिल्कुल। अब चलते हैं स्वाति जी के पास। मूलांक 8 और 9 वाले क्या खरीदारी करें स्वाति जी? देखिए, मूलांक 8 वो जातक होते हैं जो किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होते हैं। और यदि मूलांक 8 के जातक धनतेरस पर लोहे या लोहे की बनी चीजें खरीदते हैं तो वो उनके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। इसके बाद आता है मूलांक 9। जो भी जातक किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा होते हैं, उनका मूलांक है 9। और यदि वे धनतेरस पर लाल रंग की वस्तुएं या फिर सोना या तांबा खरीदते हैं तो उनके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। जी, अब पंडित अजय भांबी जी के पास चलते हैं। अजय भांबी जी, किस तरह से धनतेरस से शुरुआत होती है त्योहार की, और क्या क्या किया जाए इन कुछ दिनों में, क्या कुछ सोचा जाए? मन की शुद्धि भी उतनी जरूरी है। एक्चुअली क्या है कि धनतेरस से 5 त्योहार शुरू हो जाते हैं। धनतेरस के बाद में फिर छोटी दिवाली आती है, दिवाली, उसके बाद में बड़ी दिवाली आती है, और उसके बाद में इसकी गोवर्धन की पूजा होती है, और उसके बाद भाई दूज। 5 त्योहार एक के बाद एक आते हैं। और ये इतने त्योहार हैं कि जहां पर आप, ये बेसिकली दिवाली जो है प्रकाश का त्योहार है। प्रकाश का मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर जो है अंधकार उसको निकालें, और अंदर के अंधकार को निकालें संकेत के रूप में अपने घर के अंधकार को निकालें, या घर की जो भी क्लटर्स हैं, जो भी गंदगी है, जो भी जिसने सब चीजों को, जब भी कोई चीज बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती है तो उसकी जो उपयोगिता खत्म हो जाती है, उसका जो पूरा ऑरा है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसी चीजों को घर से एकदम दूर निकाल देना चाहिए और नई चीजों को रखना चाहिए। जितना घर सुंदर, स्वच्छ और
कम वजन वाला रहेगा, जहां बहुत वजन नहीं। लोग क्या करते हैं कि अपने पलंग के नीचे इतना सामान रख देते हैं कि उनको चलने फिरने में असुविधा हो जाती है या रास्ते में रहता है। तो ये सारी चीजें, दिवाली इस बात का संकेत है कि अपने घर की सफाई करें, बाहर का अंधकार दूर करें और अपने अंतर का भी अंधकार दूर करें। जुड़े, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम टिप्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इस धनतेरस पर धन वर्षा तो जरूर होगी, लेकिन घर की सफाई के साथ साथ मन को भी साफ रखेंगे।